वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं सबको सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे अभी कम होंगे क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है, तो ज्यादातर बच्चे 9-10 बजे के बाद ही उठते होंगे। पर जब आपका स्कूल चालू था तब आप कितने बजे उठा करते थे? आपकी बहन आपको जल्दी लेने के लिए आ जाती थी तो आपको जल्दी उठना पड़ता था ना, तो आप कितने बजे उठ जाते थे? और जब आप अपने घर से निकल के स्कूल तरफ आ रहे होते हैं तब आपने सुबह का वातावरण देखा होगा कि सुबह का वातावरण कैसा होता है। तो क्या क्या देखा है आपने उसके अंदर? जब सुबह होती है तो बहुत सारे लोग जॉगिंग, रास्ते में जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। फिर आसपास जो पेड़ होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है। आकाश के अंदर भी एकदम सुंदर स्वच्छ जैसा वातावरण हो जाता है। ओके, मौसम एकदम अच्छा ठंडा ठंडा लगता है हमें मॉर्निंग में। ओके, तो ऐसा सुबह का वातावरण आप लोगों ने महसूस किया है। तो आज हम ऐसी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सुबह के सौंदर्य के बारे में बात की गई है। और ये एक कविता है जिसका नाम है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। तो उसके अंदर सबसे पहले दिया है कविता का परिचय कि ये कविता किसके बारे में है। तो इस कविता में प्रातः काल का वर्णन करते हुए आलस्य से दूर रहने की सीख दी गई है। क्या बताया है कि इस कविता में प्रातः काल यानी मॉर्निंग का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, जिसके कारण आलस्य से दूर रहने की आपको सीख मिले। आलस आपको छोड़कर, प्रातः काल के वर्णन को देखकर आप आलस छोड़कर और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए, उसकी आपको सीख मिले उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। दूसरा है कविता का उद्देश्य। तो कविता का उद्देश्य है कविता का लयपूर्ण शुद्ध वांचन करवाना तथा समय पर काम करने की सीख देना। क्या बताया है? कविता के 2 एम क्या है कि बच्चों के अंदर कविता का शुद्ध वांचन कैसे करना है वो पता चले, वो सीखने को मिले, और उसके साथ साथ समय पर काम कैसे करना चाहिए उसकी सीख मिले। ये दोनों उद्देश्य से ये कविता यहाँ पे रखी गई है। तो सबसे पहले हम ये कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। सुबह हो गई, उठ जा भाई, चिड़िया चींची गाती आई, फैला सूरज का उजियारा, भाग गया सारा अंधियारा, आसमान के टिम तारे, जाने कहाँ छिपे हैं सारे, फूलों पर भंवरे मंडराए, कोयल मीठी तान सुनाए, अच्छा नहीं देर तक सोना, केवल सपनों में ही खोना, आलस छोड़ो अब उठ जाओ, अच्छे बच्चे अब बन जाओ। तो यहाँ पे ये कविता खत्म होती है और कविता के बाजू में ही एक पिक्चर दिया गया है जिसके अंदर एक लड़की है, एक बहन है जो अपने भाई को उठा रही है और उठाते वक्त ये वाली कविता गाना गा के सुना रही है। ओके, और बाहर के उनका जो रूम है, उस रूम की खिड़की के बाहर जो वातावरण है उसके बारे में वो उसको डिटेल में बता रही है कि इतना सुंदर मौसम है तो तू भाई जल्दी उठ जा। ओके, अब हम यही कविता को लाइन टू लाइन देखते जाएंगे। पहला है सुबह हो गई, उठ जा भाई, चिड़िया चींची गाती आई। यानी ये लड़की अपने भाई को बताती है कि भाई तू जल्दी उठ जा, सुबह हो गई है और चिड़िया भी क्या कर रही है, चींची करके गाना गा रही है और गाना गाती गाती वो यहाँ पे आई है। फैला सूरज का उजियारा, भाग गया सारा अंधियारा। यानी लड़की अपने भाई को क्या बताती है कि सब जगह सूरज का उजियारा का अर्थ होता है रोशनी, लाइट, यानी सब जगह पे सूरज का उजियारा फैल गया है और
भाग गया सारा अंधियारा। अंधियारा का अर्थ होता है डार्कनेस, ओके, अंधेरा। यानी सूरज के उजाले फैलने से, उसकी रोशनी फैलने से सारा अंधेरा भाग गया है, चला गया है। आसमान के टिमटिम तारे जाने कहाँ छिपे हैं सारे। आसमान यानी आकाश, स्काई। स्काई के अंदर, आकाश के अंदर जो टिमटिम तारे हैं वो क्या हो गए हैं, कहीं पे छिप गए हैं। छिपे का अर्थ होता है दिखाई न देना, ओके, हिडन। यानी तारे उसी जगह पे होते हैं परंतु सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें दिखाई देते नहीं। तो लड़की अपने भाई को बताती है कि आसमान के अंदर के सारे तारे कहीं पे छुप गए हैं क्योंकि सूरज का उजाला फैल गया है, इसीलिए उसकी रोशनी के अंदर तारे दिखाई देते नहीं हैं। फूलों पर भंवरे मंडराए कोयल मीठी तान सुनाए। यानी फूलों के ऊपर, देखो पिक्चर के अंदर भी दिया गया है कि फूलों के ऊपर भंवरे क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। भंवरे का अर्थ होता है भ्रमर, यानी बीज क्या कर रही है, फूलों के ऊपर मंडरा रही है, यानी उसके ऊपर घूम रही है, उसका रस निकालने की कोशिश कर रही है। यानी सुबह के अंदर फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं और कोयल मीठी तान सुनाती। और कोयल क्या कर रही है, अपनी मीठी आवाज, तान का अर्थ होता है अपनी मीठी आवाज सबको सुनाती है। आप भी कभी वैन में घर से स्कूल आते होंगे तो आपने भी रास्ते में कभी पेड़ के अंदर से कोयल की आवाज सुनी होगी कि कोयल कितना मधुर बोलती है। और सुबह सुबह में उतनी कोयल की आवाज अगर हमें सुनने को मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कोयल क्या कर रही है, अपनी मीठी तान सुना रही है। अच्छा नहीं देर तक सोना, केवल सपनों में ही खोना। लड़की क्या बताती है कि अच्छा देर तक सोना अच्छा नहीं है, आपको बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सुबह में 10 बजे 11 बजे तक भी सोते रहते हैं, तो देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। और देर तक सोने से क्या करते हैं, हमें बहुत सारे सपने आते हैं। तो मात्र सपनों में, ऐसा नहीं बताते यहाँ पे कि सपने नहीं देखने चाहिए, पर ऐसा बताते हैं कि केवल सपनों में ही खोना। देर तक सो के आप सिर्फ केवल सपने ही देखते रहोगे तो वो ठीक बात नहीं है। सपनों को साकार करना है तो आपको नींद से उठना पड़ेगा। उठ के आप कुछ काम करोगे तो आपके देखे हुए सपने सच होंगे ना। अगर आप देर तक सोते सिर्फ सपने ही देखते रहोगे तो वो सपने आपके कभी पूरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि अच्छा नहीं है देर तक सोना। देर तक सोना वो अच्छी बात नहीं है। केवल सपनों में ही खोए रहना वो अच्छी बात नहीं है। आलस छोड़ो अब उठ जाओ, अच्छे बच्चे अब बन जाओ। आलस का अर्थ होता है सुस्ती, यानी लेजीनेस। यानी तुम अपनी आलस, अपनी सुस्ती छोड़ दो और अभी उठ जाओ। लड़की अपने भाई को बहुत सारी सुबह की सुंदरता के बारे में बता चुकी है। अभी वो लास्ट में उसको क्या बताती है कि अब तुम अपनी आलस को, अपनी सुस्ती को छोड़ दो और उठ जाओ, अच्छे बच्चे अब बन जाओ। यानी आलस छोड़कर उठकर तुम क्या बन जाओ, अच्छे बच्चे, गुड बॉय बन जाओ। ऐसा ये लड़की, एक बहन अपने भाई को बताती है। कविता के नीचे उसका ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर इंग्लिश में दिया गया है, जिसको आपको घर पे पढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कविता का भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का अभ्यास यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। अब हम देखेंगे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर दिए हुए है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। ज्यादातर सारे वर्ड की मीनिंग मैं आपको जब कविता का भावार्थ बता रही थी तब आपको ओरली बता दिया है, पर रिटर्न में उसको एक बार देख लेते हैं। उजियारा, उसका अर्थ होता है रोशनी, लाइट। अंधियारा, उसका अर्थ होता है अंधेरा, डार्कनेस। आसमान, उसका अर्थ होता है आकाश, स्काई।
छिपे, इसका अर्थ होता है दिखाई न देना, हिडन। भंवरे यानी भ्रमर, जिसको बोलेंगे बुम्बिल बीज। आलस, जिसका अर्थ है सुस्ती, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेजीनेस। इसके बाद दिए गए हैं समानार्थी शब्द। अंधियारा, उसका समानार्थी शब्द बनेगा अंधेरा। आसमान, इसका समानार्थी शब्द बनेगा नभ। सूरज, इसका समानार्थी शब्द है रवि। फूल, इसका समानार्थी शब्द है पुष्प। आलस, उसका समानार्थी शब्द है सुस्ती। और कोयल, उसका समानार्थी शब्द है कोकिला। ओके, तो यहाँ पे हम पूरा चैप्टर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।